चलिए गाइस, हेलो एवरीवन। गाइस, हम लोग एक शॉर्ट वीडियो आपके सामने सब लोग बना रहे हैं। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने आई थिंक जो कॉन्सेप्ट बताया था वो इंग्लिश साउंड्स के ऊपर था। उससे पहले मैंने आपको पैराडॉक्स और उसके बीच आयरनी के बीच डिफरेंस बताया था। आज मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, मेटोनमी। ठीक है, और सिनेक्डकी के बीच क्या डिफरेंस है। ये फिगर ऑफ स्पीच है गाइस, मेटोनमी और सिनेक्डकी। राइट। सो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, मैं आज आपको ये समझाने वाला हूं। ठीक है, तो पहले तो एक काम करते हैं, बेसिक डेफिनेशन ले लेते हैं इनकी कि मेटोनमी क्या होता है। ठीक है, और फिर सिनेक्डकी और फिर डिफरेंस बताऊंगा। मेटोनमी गाइस एक ऐसा अलंकार है जिसको मैं हिंदी में ऐसे भी बोल देता हूं, नाम बदलना। ठीक है, नाम बदलना बोल लो, या फिर इसको ऐसे लिख लो, अ वर्ड इज रिप्लेस्ड with its closely associated word। ये आपका मेटोनमी होता है, यानी एक वर्ड को उसके क्लोजली एसोसिएटेड वर्ड से आप रिप्लेस कर देते हो। जैसे अगर आपको जज लिखना हो, द जजेस, तो द जजेस ना लिखकर आप क्या लिख देते हो, द बेंच टुक द जजमेंट। जजेस के लिए कौन सा वर्ड बोल दिया जाता है, द बेंच। द बेंच टुक द जजमेंट। अगर जैसे कई बार होता है ना, द हाउस इज एडजर्न, तो लोकसभा और राज्यसभा के लिए, है ना, लोकसभा राज्यसभा के लिए हम लोग बोल देते हैं ना, द हाउस इज एडजर्न्ड। द हाउस इज एडजर्न्ड का मतलब लोकसभा या राज्यसभा में बोथ द हाउस इज एडजर्न्ड भी हम लिख देते हैं। ठीक है ना। और अगर मैं बोलूं जैसे द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, बड़ा फेमस एग्जांपल है। जैसे मीडिया के लिए, न्यूज़पेपर के लिए हम बार बार लिख देते हैं, द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। सबसे फेमस एग्जांपल है गाइस ये, द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। तो ये आपका मेटोनमी होता है, यानी जिस वर्ड को लिखना है उस वर्ड को नहीं लिख रहे आप, उसके बदले कोई और वर्ड लिख देते हो। ठीक है, जजेस ना लिखकर बेंच लिख दिया। ठीक है, लोकसभा ना लिखकर क्या लिख दिया, हाउस लिख दिया। मीडिया न्यूज़पेपर ना लिखकर क्या लिख दिया, पेन लिख दिया। कैन यू गिव मी अ हैंड टू लिफ्ट द बॉक्स, तो यानी हेल्प चाहिए। तो जब आप ऐसा काम करते हैं तो उसे मेटोनमी बोलते हैं। ठीक है, अब सिनेक्डकी पे लेके चलता हूं, सिनेक्डकी क्या होता है। गाइस देखिए, सिनेक्डकी में भी रिप्लेसमेंट होती है। सिनेक्डकी में भी रिप्लेसमेंट होती है, बट इसमें अब ध्यान रखना, ये मेटोनमी से कैसे अलग होता है। जब आप सिनेक्डकी में रिप्लेसमेंट करते हो तो बस इतना ध्यान रखना कि वो उसका हिस्सा होता है, यानी जिस चीज को आप बोलते हो वो उसका हिस्सा होता है, ये ध्यान रखना। तो यहां पर ये होता है, या तो पार्ट रिप्रेजेंट करता है होल को, पार्ट रिप्रेजेंट करता है होल को, या होल रिप्रेजेंट करता है पार्ट को। अच्छा, मेटोनमी में ऐसा कुछ नहीं होता। मेटोनमी में जिस चीज को आप रिप्लेस करते हो जरूरी नहीं वो इसका हिस्सा हो। अब देखो, मैंने बोला ना लोकसभा राज्यसभा, तो हाउस लोकसभा राज्यसभा का आपस में कोई लेना देना नहीं है, है ना। लेकिन सिनेक्डकी में क्या होगा, जिस भी चीज को आप बोलोगे वो उसका हिस्सा होगा, वो उससे रिलेटेड होगा, कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ होगा। ठीक है ना, तो यहां पर होल रिप्रेजेंट पार्ट। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, देखिए, माई फादर बॉट मी, My father bought me a set of wheels. My father bought me a set of wheels. अब मेरे पिताजी ने मुझे सेट ऑफ व्हील्स खरीद के दिए। सेट ऑफ व्हील्स का मतलब पहिए तो खरीद के देंगे नहीं,
इसका मतलब उन्होंने मुझे कार खरीद के दी है। अब कार का ये क्या है, ये पार्ट है। जो व्हील्स होते हैं वो कार का पार्ट होते हैं, लेकिन अब पार्ट बोलने से पूरा होल मिल गया मुझे। जब आप एक कोई हिस्सा बोले और उसका पूरा पार्ट निकल कर आ जाए, वो सिनेक्डकी है। मेटोनमी में जरूरी नहीं है वो इसका हिस्सा हो। जब आपने हाउस को लोकसभा राज्यसभा से रिप्लेस करा, या सॉरी लोकसभा राज्यसभा को हाउस से रिप्लेस करा, तो उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं थी कि वो हाउस से रिप्लेस हो। ठीक है, तो बस इतनी बात ध्यान रखिएगा मेटोनमी और सिनेक्डकी में। मेटोनमी इज नॉट दी पार्ट और होल रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो वहां पर नाम बदला जाता है, बट एग्जैक्ट नाम होगा वो जरूरत नहीं, या उसी का हिस्सा होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। अब जैसे यहां पर मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं, आई एम अर्निंग ब्रेड फॉर माई फैमिली। आई, या इसको आई हैव मैनी माउथ्स टू फीड, बहुत फेमस एग्जांपल है मेटोनमी का, सॉरी सिनेक्डकी का। आई हैव मैनी माउथ्स टू फीड। इसका मतलब क्या है गाइस, कि मेरे घर में बहुत लोग हैं और मुझे उन्हें खाना खिलाना पड़ता है, उनकी देखभाल करनी पड़ती है, उनके खर्चे झेलने पड़ते हैं। तो यहां मैनी माउथ्स का मतलब एक तरीके से पीपल, और लोगों के पास माउथ है तो खाना चाहिए उसको। ठीक है, तो मैनी माउथ्स टू फीड यानी लोगों की, मैनी माउथ्स बोल रहा है लेकिन निकल के आ रहा है पीपल। ठीक है, ये तो हो गया पार्ट, और ये निकला है क्या, होल। ध्यान रखिएगा गाइस, बहुत फेमस है मेटोनमी और सिनेक्डकी आपका क्या कहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच में। अब देखिए मैं इसका एक आध एग्जांपल होल टू पार्ट लेता हूं, होल टू पार्ट में कैसे चलता है ये। होल टू पार्ट में जैसे मैंने बोला, इंग्लैंड वॉन दी मैच, इंग्लैंड वॉन दी मैच। तो गाइस पूरा इंग्लैंड थोड़ी खेलने गया है, इंग्लैंड तो हो गया होल, पूरी कंट्री। इंग्लैंड की एक टीम ने, इंग्लैंड की एक टीम ने मैच जीता है, ये ध्यान रखना। तो बोला तो मैंने इंग्लैंड, लेकिन निकला क्या, उसका एक पार्ट। ठीक है, तो जब आप क्या करो, आप एक पार्ट बोलो और उसका होल निकल कर आ जाए पूरा, तो सिनेक्डकी है। या आप होल बोलो और उसका पार्ट निकल के आ जाए, वो सिनेक्डकी है। मेटोनमी के अंदर पार्ट और होल वाला सिस्टम नहीं होता। मेटोनमी में कोई भी वर्ड क्लोजली जो एसोसिएटेड होता है उससे रिप्लेस कर दिया जाता है। तो बस यही ध्यान रखना गाइस, सिनेक्डकी में पार्ट और होल का सिस्टम चलता है, मेटोनमी में एक वर्ड नियर बाय से रिप्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, तो यही मेजर जो है इसमें डिफरेंस होता है सिनेक्डकी और मेटोनमी में। अदरवाइज ये बड़े क्लोज होते हैं, इनको अलग कर पाना बहुत इंपॉसिबल सा होता है। सो इफ यू आर लुकिंग एट एन एग्जाम्पल एंड यू फील दैट अरे यार ये तो इसका पार्ट है, तो फिर समझिए उसका अगर पार्ट है या वो पूरा होल था उसके रिप्लेसमेंट आ रहा है, तो समझिए वो फिर क्या है, सिनेक्डकी। और अगर सिंपल रिप्लेसमेंट आ गई है, जैसे मैंने बताया ना, द बेंच फॉर जजेस, पेन फॉर न्यूज़पेपर, और अगर मैं बोलूं लोकसभा राज्यसभा, तो फिर वो आपका क्या है, वो मेटोनमी है। ठीक है, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। बड़ा शॉर्ट वीडियो हम रख रहे हैं, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने बताया मेटोनमी और सिनेक्डकी के अंदर। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज दीपक, बाय बाय।